अरे आर्या का फोन है। और आर्या, तुम्हें ऑफिस से छुट्टी वुट्टी नहीं मिलती क्या? पूरे 10 महीने हो गए तुमसे मिलके। इस बार दिवाली की छुट्टियों में ट्राई करो ना आने इधर। बस दीदी, इसलिए तो कल आ रही हूँ मैं। हाँ, क्या कल तुम आ रही हो? सच में आर्या? हाँ दीदी। क्या मौसी कल आप आ रहे हो? अच्छा दीदी, बॉस बुला रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। हाँ टीना, तेरी मौसी कल ही आ रही है। अभी बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। यस। सुनो बहू, कल पल्लवी आ रही है, अभी उसका फोन आया था। तुम थोड़ा जल्दी उठ के घर की साफ सफाई करके नाश्ता वाश्ता बना लेना उसका भी। हाँ? क्या? हाँ, कल बुआ भी आ रही है। इसमें चौंकने वाली क्या बात है बहू? वो तो आती जाती रहती है। चलो मैं अब आराम करती हूँ। टीना, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मौसी और तुम्हारी बुआ एक साथ आती है तो क्या आता है? तूफान। कल से वही होगा, लड़ाई झगड़े और न जाने क्या क्या। अब भगवान ही बचाए। और बताइए नाना जी, आप तो सुबह आने वाली थी। हाँ, रात को बहुत बारिश पड़ी थी, इसलिए 3 घंटे ट्रेन लेट थी। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे दीदी, ओ दीदी देखो मैं आ गई। हाँ, ये आर्या यहाँ क्या कर रही है? लगता है ये भी आई है अपनी बहन को मिलने। अरे पल्लवी दीदी, आप क्यों चौंक गई मुझे देख के? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या मैं नहीं आ सकती अपने भाई से मिलने? पर तुम तो सर्दियों में अभी अभी आई थी। आप तो 4 दिन पहले ही गए थे ना, एक हफ्ता रह के। आप फिर से आ गए इतनी जल्दी? हाँ, मेरे भाई का घर है, मतलब मेरा ही घर है, तो मैं तो आती जाती रहती हूँ। लेकिन इस बार लग रहा है कि तू ज्यादा दिन रहने आई है इधर। इतना बड़ा बैग? वो क्या है ना, मम्मी ने बहुत सारा सामान भेजा है मेरी दीदी के लिए, वो ही लाई हूँ इस बड़े बैग में। आपका क्या है, आप तो खाली आते हो और भर भर के बैग लेके जाते हो। ओह, ये रहा आपका बड़ा बैग। कितना बड़ा है ये तो अभी खाली रहेगा ना। बोलना क्या चाहती हो तुम? अरे अरे, आ गई तुम? अरे मेरी छोटी बहन, कैसी है तू? अरे दीदी, ओ दीदी, मेरी प्यारी दीदी, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अरे मौसी, अब आ गई? ओ टीना, मेरी छोटी सी बेबी। अरे टीना, बुआ भी तो आई है, उसे भी हेलो बोलो। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते नमस्ते। पता है टीना, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लाई हूँ। दिखाइए मौसी, क्या क्या लाए हो मेरे लिए? अरे टीना, पहले मौसी को थोड़ा बैठने तो दो, थोड़ा फ्रेश तो होने दो, बाद में देख लेना। ठीक है मम्मा। ये लीजिए नाना जी पानी। और दीदी, मम्मी नजर नहीं आ रही। मम्मी अपने रूम में आराम कर रही है दीदी। चलो आर्या, तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ अभी और किचन में आ जाओ, वहीं पे ढेर सारी बातें करते हैं। ओके दीदी, चलो टीना। और दीदी, तुम्हें पता है वो बचपन की मेरी सहेली मीनू थी। कौन मीनू? अरे वो मीनू थी ना, जिसका वो जय बॉयफ्रेंड था, मेरे स्कूल में आती थी। अच्छा, मीनू वो हमारी सोसाइटी में रहती थी। हाँ दीदी, वो मेरे ऑफिस में है। और कितनी बातें करेगी आर्या अपनी दीदी से, उसे थोड़ा काम भी करने दो अभी। वैसे भी तो तुम पूरा दिन उससे फोन पे बात क्या करती हो। जब भी भाभी को फोन करो तो उसका फोन तो एंगेज ही आना है। अब छोड़ दीदी को और उसे थोड़ा काम करने दे। वैसे भी तुम्हारे आने के बाद तो उसने चाय भी नहीं पूछी। अरे दीदी, चाय तो रेडी है, ये लीजिए ननद जी। अपनी बहन को नहीं दोगी चाय? मैं चाय नहीं पीती दीदी। चलो दीदी, मैं तुम्हें खाना बनाने में मदद करती हूँ। हाँ चलो आर्या। दीदी, आपके पास तीली है क्या? तीली, माचिस की तीली। माचिस की तीली? क्यों? नहीं, अब आग लगाने का काम जो करती है। अरे भाभी, आपकी बहन क्या बोल रही है? अरे कुछ नहीं दीदी, आप जाके आराम से बैठिए और चाय पीजिए। दीदी, तुम बिना आर्या मरवाओगी एक दिन मुझे। ये क्या भाभी, आपने तो भाजी में नमक ही नहीं डाला है, खाने में कोई स्वाद ही नहीं है। दरअसल भाजी तो मैंने बनाया दीदी। क्यों जीजू, खाना बेस्वाद हुआ है क्या? नहीं तो खाना तो बड़ा ही टेस्टी है। भैया को तो कुछ टेस्ट ही नहीं है। लगता है आपके ही मुंह का टेस्ट खराब है दीदी, बाकी सबको तो खाना बढ़िया लग रहा है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वैसे ही ना दीदी, जैसे आपके आने से इस घर के लोगों को लगता है। आर्या, अच्छा मजाक कर लेती हो। भैया आप भी? रहने दीजिए ननद जी, आर्या को तो मजाक करने की आदत है। रुकिए दीदी, मैं आपके लिए नमक लाती हूँ। बोलिए तो थोड़ी सी मिर्ची भी लेकर आऊं। भाभी, आपकी बहन को तो बात करने की तमीज ही नहीं है। दीदी, उसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, वो तो मजाक कर रही है। मजाक सब समझती हूँ मैं। हाँ? वाह, ये सीरियल में आखिर राजू को करनी ही पड़ी सिपरा से शादी। भाभी, तुम ये सीरियल रोज देखती हो क्या? हाँ, रोज 7:30 बजे ये सीरियल चलता है, तो मैं सब काम निपटा के यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ। वैसे भाभी, तुम्हें पता है भैया के लिए तुमसे काफी अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे। हाँ? अब ये विषय कहाँ से आया? फिर भी हमने भैया की शादी तुमसे कर दी। Oh no! वैसे आपको पता है, दीदी के लिए तो दूर दूर से रिश्ते आए थे। जर्मनी, लंदन, सिंगापुर। जीजू से ज्यादा कमाते थे और डैशिंग भी थे। फिर भी हमने दीदी की शादी जीजू से करवा दी। वो तो जीजू दीदी से प्यार करते थे ना, इसलिए। नहीं तो इस घर में नहीं। तो क्यों की शादी? इस घर में क्यों की? किसी ने जबरदस्ती थोड़ी की थी।
जीजू छोड़ ही नहीं रहे थे दीदी को, पूरा दिन उसके आगे पीछे घूमते रहते थे, लट्टू हो गए थे लट्टू। तो फिर हमारी दीदी को भी करनी पड़ी उनसे शादी, देखा नहीं गया हमसे। क्यों दीदी, बताया नहीं आपने? हाँ, बढ़िया भैया को भी क्या जरूरत थी ऐसी नौटंकी लाने की, खुद को न जाने क्या समझते हैं ये लोग, बात करने की तमीज नहीं, और लंदन सिंगापुर जर्मनी से आए थे देखने, झूठे कहीं के। सुनो आर्या, ये लो जल्दी से माजा पी लो, ननद आने के पहले। दीदी वो जाएंगे कब? अरे पता नहीं वो कब जाएंगी, तू जल्दी से पी ले। हाँ दीदी, हो गया दीदी। अच्छा, चुपके चुपके बहन को माजा पिलाया जा रहा है। आर्या ये देख। अरे वाह दीदी, ये फ्लावर पॉट तो बड़ा ही सुंदर है। अच्छा, चुपके चुपके चीजें दिखाई जा रही है। ये यहाँ का नहीं है, फॉरेन का है, मेरी फ्रेंड से लिया है। अच्छा, तुम जाके माँ को दे देना। ठीक है दीदी। माँ को अच्छा लगेगा ना? हाँ दीदी, उन्हें तो बहुत पसंद है ये फूल। हाँ मुझे पता था उनको पसंद है, इसलिए मैंने उनके लिए ले लिया। अरे वाह, ससुराल से चीजें लेके माँ को दी जा रही हैं, बहन को जूस पिलाई जा रही है और ननद को पूछा भी नहीं। दीदी ये फ्लावर वास महंगा रहेगा ना? हाँ पूरे 1500 का है। वाह Oh दीदी, no! 1500? मेरे भाई का पैसा तो ये उड़ा रही है। दीदी ये मैं फ्लावर वास इधर रखती हूँ। ये देख आर्या, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ओह वाह, इतना सुंदर टी शर्ट। हाँ आर्या, ये भी तुम माँ को दे देना। भाभी ये सब क्या है? अभी 4 दिन पहले तो आप बोल रही थी कि आपकी सब सेविंग्स खत्म हो गई हैं। फिर अपनी माँ के लिए आपने कैसे गिफ्ट्स खरीदी? दरअसल छोड़ो भाभी, सब समझती हूँ मैं। दीदी क्या बोल रही है ये? अरे ये सब चीजें घर पे लेके जाती है एक एक करके, इनसे हर चीज छुपा के रखनी पड़ती है। अब तुम्हें मैं क्या बताऊँ, इसलिए ना इनके सामने मैं कुछ नई चीजें निकालती नहीं हूँ। इनको कुछ शर्म नहीं आती क्या? अरे तू वो सब छोड़, अभी तू ले जाइए टी शर्ट माँ के लिए। ठीक है दीदी, मम्मी की तरफ से थैंक यू। चल पगली कहीं की। भैया मैं तो इतना कभी न सहती। क्या न सहती पल्लवी? यही जो तेरे साथ हो रहा है, अत्याचार। मेरे साथ क्या अत्याचार हो रहा है? यही तो, तुझे कुछ समझ कहाँ आता है, तेरा घर पे ध्यान किधर है, बोला बाला है तू। तेरी बीवी ने तुझे जोरू का गुलाम बना के रखा है, कंट्रोल करके रखा है पूरा। तुम्हें दिखता कहाँ है? पर मुझे सब दिखता है। तू तेरी बीवी को थोड़ा कंट्रोल किया कर। सर पे तो नाच ही रही है वो तेरे, नहीं तो तुझे मालिक से नौकर बनने में देर नहीं लगेगी। फिर बैठना किसी घर के कोने में हाथ मलते। अरे पल्लवी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ गलतफहमियां हो रही हैं। देखो मेरा काम था तुम्हें सचेत करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये पल्लवी भी ना कभी नहीं सुधरेगी। सुनिए। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। Oh no! क्या जरूरी बात? तुम पल्लवी के सामने थोड़ा सा संभल के रहा करो। मतलब? अरे आज बहुत कुछ बोल रही थी वो। अरे बोलने को तो मेरे पास भी बहुत कुछ है, पर बोलती हूँ क्या मैं? ननद जी को तो कुछ काम धंधा है नहीं, बस आग लगाने का काम करती है। आप तो जानते ही हैं। हाँ हाँ, मैं उसका स्वभाव जानता हूँ। चलो ठीक है, जाओ तुम अपना काम कंटिन्यू करो। ये पल्लवी अपने आप को समझती क्या है? क्या हुआ दीदी, आप इतना गुस्सा क्यों हैं? अरे कुछ नहीं आर्या, पल्लवी ने न जाने तुम्हारे जीजू से क्या कहा। ये तो वे समझदार हैं, उसकी बातों में नहीं आए। ठीक है दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसे सबक सिखाती हूँ। ठीक है। क्या गुसुर गुसुर हो रही है? जरूर मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। नहीं दीदी। अरे मैं दीदी से ये कह रही थी कि आज जितना बात करना है कर ले, क्योंकि मैं कल तो चली जाऊंगी। मौसी आप कल चले जाएंगे? हाँ टीना, मम्मी मुझे जो तुम दिखाना चाहती हो, तुम्हारी न्यू टॉयज जो भी है वो दिखा दो। लेकिन मौसी आप तो आज ही आए हैं और कल चले भी जाएंगे, इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? अरे जाना तो पड़ेगा ना, चिपक के थोड़ी बैठना इधर, अच्छा थोड़ी ना लगता है। और वैसे भी ना मेरे बहुत सारे ऑफिस में काम पेंडिंग है। तुम सबको मिलने आई थी, याद आ रही थी तो मिल ली मैं सबको, अब चली जाती हूँ। और वैसे भी मेहमान जितना जल्दी घर से चला जाए उतनी उसकी इज्जत बरकरार रहती है। क्यों, समझ गई ना टीना? लेकिन मौसी। लेकिन कुछ नहीं, आज तू अपने टॉयज दिखा रही है या नहीं? चलिए। चलो फिर। चलो भैया, निकलती हूँ। अरे पल्लवी, इस बार तुम बड़ी जल्दी जा रही हो। सबसे मिलने आई थी, सबसे मिल ली, अब चलती हूँ। बाय बुआ जी। बाय टीना। बाय ननद जी। बाय दीदी। चलो तुम्हें बाहर तक छोड़ता हूँ। अरे ननद जी, आपने मम्मी को बोला ना कि आप जा रही हैं? अरे भाभी वो तो सो रही हैं, उठेंगी तो आप ही बता देना। अरे पल्लवी तुम कहाँ चल दी? अरे माँ अच्छा हुआ तुम उठ गई। चलो मैं अब घर जा रही हूँ। क्यों बेटी, इस बार जल्दी जा रही हो और वो भी मुझे बिना बताए? हाँ माँ, मैं घर पे काम अधूरा छोड़ के आई थी तो अब इसलिए जा रही हूँ। और मम्मी आप सो रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं बेटी, तुम मुझे जगा लेती। पर बेटी काम क्या इतना जरूरी है कि आज ही चल दी? हाँ मम्मी, काम इम्पोर्टेंट है। ठीक है पल्लवी। अच्छा माँ, तुम अपना ख्याल रखना, चलती हूँ मैं। यस। अब मौसी आप भी चले जाओगी ना कल?
मैं कहीं नहीं जा रही। अरे पर आपने बोला ना। अरे वो तो मैंने तुम्हारी बुआ को हकलने के लिए बोला था। मैं तो अब यहाँ पे पूरा 1 हफ्ता रहने वाली हूँ। क्या सच में? हाँ सच में। ये